ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज लास्ट डे पे पहुंच गए हैं अपने रिट्रीट के। और आप लोगों के कमेंट्स, शेयरिंग्स, आपका एक्सपीरियंस हमको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप शेयर करें, ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आप चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे एक कहानी के साथ। कहानी नहीं है, लेकिन एक साइंटिस्ट हैं, पीटर रसल है उनका नाम। और ये कहते हैं कि इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है प्लैनेट अर्थ, यानी पृथ्वी ग्रह पर एक किताब लिखी है। उस किताब के एक पेज पे, शायद पहले पेज पे या उन्हीं फर्स्ट फ्यू पेजेस में, उन्होंने लिखा है कि ये एक ट्रेन है जो चट्टान की तरफ जा रही है, क्लिफ की तरफ। और ये ट्रेन जो है डीरेल हो गई है, पटरी से उतर गई है। ड्राइवर ने देख लिया है तो वो पहले ही बाहर निकल जाता है ट्रेन के। अब ये ट्रेन डेंजर में है। वो कहते हैं हमारे इस प्लैनेट अर्थ, इस पृथ्वी घर का सेम यही हाल है। ये डूब रही है और इसके अंदर एक पार्टी चल रही है। उस ट्रेन के अंदर भी जो पैसेंजर्स हैं पार्टी कर रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि ट्रेन डिरेल हो चुकी है और वो क्लिफ की तरफ जा रही है और उसका चालक भी नहीं है। तो यहाँ पर भी ये पृथ्वी ग्रह जो है वो डूब रही है। और लेकिन इसके अंदर जो लोग हैं वो पार्टी मना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, केक्स शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है केक्स शेयर करने का मतलब है कि लोग सोच रहे हैं कि कोरोना ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब फिक्स हो जाएगा, वॉर खत्म हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसीलिए लोग कोई सामान खरीद रहा है, कोई अटैचमेंट्स लगा रहा है और कोई और ईगो रख रहा है। तो अगर आपके प्रियजन इस ट्रेन पर सवार हैं तो आप क्या करेंगे? आप उनको ट्रेन से बाहर निकालेंगे या फिर कुशंस देंगे कि वो आराम से वहां पर बैठ जाएं, पीछे तकिया लगाकर आराम से बैठ जाएं? क्या करेंगे आप? जरूर उनको बाहर निकालेंगे। तो ये जो ट्रेन है, पृथ्वी नामक ट्रेन, ये भी क्लिफ की ओर जा रही है। और सबसे पहला कर्तव्य हम सभी का है कि जो हमारे प्रियजन हैं, सभी हैं हमारे प्रियजन, ये बड़ी फैमिली को जो अंदर पार्टी मना रहे हैं, बिल्कुल कोई केक सर्व कर रहा है, कोई केक्स खा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, इन सब को ट्रेन से हमको बाहर निकालना है। तकिए नहीं देने की वो और आराम से बैठ जाए, हमको इनको बाहर निकालना है। तो इसी नोट पर हम ये स्टार्ट करेंगे एक मेडिटेशन के साथ में। ये प्रैक्टिस है हमारी। और सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है इस मेडिटेशन का, इस प्रैक्टिस का, कि हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करें। और जैसे ही हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है।
इतनी सोफिस्टिकेटेड है और इतनी बड़ी है कि एक्टर्स भ्रमित हो गए हैं। कोई भी भ्रमित हो जाएगा क्योंकि ये इतनी बढ़िया स्टोरी चल रही है। देखने में आते हैं सब कॉस्ट्यूम्स, लेकिन जो एक्टर्स हैं कॉस्ट्यूम के पीछे हैं, अदृश्य है। वो ये ड्रामा देख भी रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता है। कहीं कोई राजा है, कहीं कोई पॉलिटिशियन है, कहीं कोई सर्विसमैन है। साइज अलग है कॉस्ट्यूम्स का, कोई छोटे साइज का, कोई बड़े साइज का, किसी का कॉस्ट्यूम ओल्ड है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी चल रही है। और इस स्टोरी में जो एक्टर्स हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, चाहे स्टोरी में कुछ भी हो जाए वो सेफ है। उनका अपना घर है। कहानी निर्धारित समय की होती है, हमेशा नहीं चलती है। इसका बिगिनिंग है और एंड है। तो ये एक्टर्स जैसे इस वक्त ये जूम कॉल चल रही है, ये इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई सुन रहा है, कोई बोल रहा है, तो इन सब के पीछे इनविजिबल सोल है जो एक्टिंग कर रहा है और पार्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ से वो इनविजिबल सोल निकलकर जैसे ड्रामा से एक कदम कर्टन्स के पीछे चला जाता है, पहुंच जाता है अपने घर। उसका घर है स्वीट साइलेंस होम। वो हैप्पी है यहाँ पॉइंट के रूप में। बहुत खुश है ये जानकर कि उसके पास ड्रामा से एक एस्केप रूट है। हैप्पी है वहां पॉइंट के रूप में। हैप्पी है ये जानकर कि उसकी दुनिया स्टोरी से अलग है, बिल्कुल सिंपल साधारण है। कोई शो ऑफ नहीं है, कोई मुखौटे नहीं है। एक ऐसी दुनिया जो इतनी ऑस्पिशियस है, यानी मंगलमय दुनिया, जहां सब कुछ मंगलमय है। फीलिंग्स, इमोशंस, ऊंची चेतना की मंगलमय इमोशंस, कल्याणकारी रहमदिल इमोशंस, हैप्पीनेस के। यहाँ उसकी फैमिली है, फैमिली भी पॉइंट है, फैमिली के साथ भी है और एकांत भी महसूस कर रहा है। हर बार उस ड्रामा का शोरगुल उसको नहीं चाहिए। और सबसे सेंसिबल चीज वो यही करता है कि अपने सत्य से, अपने घर से कनेक्टेड रहता है। इसी में विजडम है, इसी को समझदारी कहते हैं। उसके पिता पॉइंट है, हाईएस्ट है, होलीएस्ट है, रिचेस्ट है, प्योरेस्ट। लेकिन वो खुद को पॉइंट ही समझते हैं। हीरो रोल प्ले करते हैं इस ड्रामा में, लेकिन
भ्रमित नहीं होते, महिमाओं से भ्रमित नहीं होते। उनको पता है वो पॉइंट है और सब सोल्स के पिता है। तो ये एक्टर यहाँ पर जैसे जागृत हो जाता है, ये उसकी रियल दुनिया है, ये उसका परिवार है, ये उसका घर है। ड्रामा को कोई घर नहीं समझता, चाहे ड्रामा लंबे काल का हो या अल्प काल का। इन परिवार वालों से उसका अविनाशी संबंध है, सदा काल का। लौकिक दुनिया में भी किसी से 30-40 साल का रिलेशन हो तो कहा जाता है ये हमारा पुराना दोस्त है, इससे हमारा गहरा संबंध है। तो यहाँ पर बहुत पुराने संबंध है, अविनाशी, सदाकाल की। ये सब फ्रेंड्स भी हैं, ब्रदर्स भी हैं, फैमिली भी है, और सब यहाँ जैसे कि एटर्नल प्रिंस हैं। और ये सब के सब उस किंग ऑफ लाइट्स के हैं, सुप्रीम सोल। ये है भगवान और उसके बच्चों का छोटा सा परिवार। उनका घर है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ये सब यहाँ हमेशा सुखी रहते हैं। दुख की अविद्या, इच्छाओं की अविद्या, सब कुछ है, पर्याप्त है और बहुत है। निर्विकारी, विकारों की भी अविद्या है। तो यहाँ ब्लिस है, आनंद है, प्रेम है, संतुष्टता है। और यहाँ पर कभी ना खत्म होने वाला रूहानी उत्सव है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हम याद रखेंगे ये हम सभी का सुंदर सत्य है। अगर किसी का कोई सवाल हो, शेयरिंग हो, अभी तक जो हमने कवर किया उसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हम सभी को एनकरेज करेंगे, ये लास्ट डे है सेशन का, सब कैमरे में आ सकते हैं तो बहुत खुशी होगी। चलिए, अगर किसी का सवाल नहीं है तो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। किसी ने कहा है कि आज बाबा ने जो कहा है कि ये सुख दुख का खेल है, हार जीत का खेल है, उसको क्लैरिफाई करें। तो हम जरूर क्लैरिफाई करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम अभी करेंगे। लावण्या सिस्टर, आप एक सेकेंड, आपको हम जी। Om Shanti, sister. Good morning. गुड मॉर्निंग। Actually, I have a question. Like, if we have an argument with somebody, like, अगर कोई friend है या कुछ है, we find it very difficult to face that person when we meet again.
हाँ, So तो ये how to handle it? Like if we have some argument or anything, we दूसरा person बहुत जल्दी normal हो जाता है, but if we are very sensitive तो हमें थोड़ा feel होता है, but then हम next time जब उस person को मिलेंगे, we'll not be normal. Be it जो सामने वाला second person है, he'll be very normal, but how to, we will not be comfortable and handle that person because हमारे mind में वही आता है उसने ऐसा किया तो राइट, उसने normal नहीं हो पाते. So how to handle जो it? जो हम जो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, एक तो मेडिटेशन प्रैक्टिस हेल्प करता है, और दूसरा हम यहाँ पर ट्रैवलर हैं, हम यहाँ पर गेस्ट हैं, हम यात्री हैं यहाँ पर। और जो ट्रैवलर होता है, यात्री, वो कुछ भी बोझ कैरी नहीं करता है। आप कोई भी लगेज लेकर आप आगे नहीं जा सकते हैं लाइफ में। हाँ, ट्रैवलर भी बहुत हेवी लगेज होगा तो वो कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लंबी यात्रा है, इतना सारा बोझ कैरी नहीं कर सकते। तो एज अ ट्रैवलर हमारा ये फोकस रहता है कि जो कुछ बीतता है हम उसको फुल स्टॉप लगा के आगे चलें, और हर मोमेंट को एज अ गेस्ट, एज अ ट्रैवलर, हर मोमेंट को हम नए नए मोमेंट की तरह लेते हैं। चाहे पीछे का बहुत, आपने बोला कि ये तो आर्ग्यूमेंट सिचुएशन है, लेकिन इवन जो बहुत अच्छा है, इवन आपका दिन बहुत अच्छा बीता हो, कुछ बहुत अच्छे मेमोरीज जिसको बोलते हैं, हम मेमोरीज नहीं रखते हैं, जो बहुत अच्छा भी है उसको भी हम कैरी नहीं करते, उसको भी फुल स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमारे को नेक्स्ट मोमेंट एंजॉय करना है। अगर अच्छा भी है तो भी फुल स्टॉप, बुरा भी है तो भी फुल स्टॉप। क्योंकि अगर इवन हम अच्छे को मन में रखते हैं और हम किसी से डिस्कस करते हैं, तो जो सूक्ष्म थॉट होता है ना, वो ये कि अब वो नहीं है वो मोमेंट। हम अगर कहेंगे हम जब पीछे 4 साल पहले, 10 साल पहले हमने ये एंजॉय किया, वो एंजॉय करा, आप कह रहे हैं ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, पर हम कहते हैं उस द मोमेंट आप ये ब्यूटीफुल मेमोरीज किसी के साथ डिस्कस करते हैं, अगले ही क्षण इमीडिएटली जो नेक्स्ट थॉट होता है कि अरे अब नहीं है, ये भी दुख देता है। तो हम पीछे का कुछ भी, गुड और बैड, वी डू नॉट टेक इट, वी डोंट कैरी, हम उसको वही फुल स्टॉप लगा के, और the moment you understand this is a drama and the other one is a soul who was arguing in the part, तो वो पार्ट आर्ग्यू कर रहा था, वो सोल तो स्वीट है। तो ये थोड़ा जैसे जैसे आपको सिंक इन करेगा, आपको ये सब चीज भी निकल जाएगा। इज इट ओके? यू कैन आंसर और चैट पे टाइप कर सकते हैं। जी कहिए। Okay, I got this point. And one कल मैंने आपसे पूछा था तो आपने एक्सप्लेन किया था, पर गेटिंग हर्ट बाय समवन तो उसमें आपका देह अभिमान छिपा हुआ है या यू हैव सम ईगो बिहाइंड इट. Yes, that is correct. We So get can you hurt please because, explain that जी, again? I yeah, didn't say that. कोई भी हमें कुछ कहता है, अगर हम हर्ट हो जाते हैं, देयर इज सम ईगो, हमारा कुछ ना कुछ देह अभिमान वहां पर है जो टूटा है, तभी ये हर्ट फील हो रहा है। जो सोल है वो तो क्लीन है। अगर जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, आई डोंट नो आपने अटेंड किया था नहीं, अगर ये कर्टन्स है हमारे यहाँ पर, किसी ने ये बोला कि ये कलर अच्छा नहीं है तो मुझे बुरा लग जाता है, आई फील हर्ट। क्यों? मुझे कुछ नहीं कहा पर्सनली, लेकिन कर्टन्स को कहा है, बट समवेयर मैंने पहचान बना रखी है इन कर्टन्स के साथ, क्योंकि मैंने शायद ये कलर चूज किया, या मैंने पैसे दिए, या मैं गई थी इनको मार्केट चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं पहचान है। तो वी हैव टू स्टेप अ लिटिल बैक। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, जरूर हर्ट फील करना मीन्स देयर इज अ दे अभिमान, तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हटेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है वहां पर जो हमें हर्ट कर रहा है। आपका ईगो हर्ट हुआ, किसी ने कंपेयर किया, दैट मीन्स देयर इज एन ईगो कि मे बी आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, आपको ऐसा लगता है, तो अगर किसी ने बोल दिया आप अच्छे पढ़ते नहीं हो,
तो आपको बुरा लग जाता है। तो कहीं कुछ तो है यहाँ ईगो, हमको थोड़ा सा पीछे हटके हमको अंडरस्टैंड करना है। इज इट ओके? maybe Okay, once thank you, you, sister. Thank you, sister. yeah, and more we do meditation, we understand and grasp. जितना हम ये योग करते हैं हम अपने आप को समझते जाते हैं। ये सारे जो सटल चीज आपको समझ नहीं आ रहा है अभी, वो धीरे धीरे समझ आने लग जाता है, क्योंकि बुद्धि की क्लैरिटी हो जाती है। तो जैसे क्लियर होता है माइंड, हम छोटी छोटी बारीकियों को अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने से रिमूव करना आसान होता है। आप अंडरस्टैंड ही नहीं करो तो रिमूव कैसे करेंगे? और दुनिया में तो ईगो नाम की चीज पता ही नहीं है किसी को। सब ईगो कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस है, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे ना, आप में कुछ है क्या इनमें से? क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार कुछ भी नहीं है। शायद थोड़ा सा मोह होगा, ऐसा बोलेंगे वो, क्योंकि उनको पता लगाना ही नहीं आया किसको कहते हैं मोह, किसको कहते हैं अहंकार। उनको ये पता ही नहीं है, तो वो जवाब देंगे इनमें से कुछ भी नहीं है मेरे पास, या शायद थोड़ा सा मोह है। ये इतना डीप है ये सब अंडरस्टैंड करना। हमारे को पता चलता है ये है, तभी हम निकाल पाते हैं। लोगों को तो पता ही नहीं है, वो कहते कोई ईगो नहीं है मेरे पास, मैं तो बिल्कुल शांत रहता हूँ, कोई कुछ कहे भी ना मैं बस ऐसे ही लाइटली ले लेता हूँ। बहुत ईगो होता है उनमें, पर उनको आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो कल हमने देखा कि अगर हम ईगो रखते हैं तो विनाश फोर्स काम करता है हमारे साथ। ये इसका शेयर हम कर रहे हैं। ये डायग्राम सबको समझ आ गया? जितने ये आईज हैं उतने विनाश फोर्सेस हैं। तो हमको इन ब्लैक कलर के फॉल्स आईज को हटाना है, जितने भी आइडेंटिफिकेशंस हैं। अब तब तक हटाना है जब तक ये आई नहीं आ जाता। तभी बाबा कई बार कहते हैं माया की युद्ध तुम्हारे से अंत तक चलती रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ निकालने को रहता है। जब तक इस प्योर आई में नहीं आ जाए तो इधर आना है हमको। अभी क्या हो रहा है कि हमारी जीवन थोड़ी अपसाइड डाउन हो रखी है। अपसाइड डाउन माना उल्टा। बाबा कई बार कहते हैं उल्लू की तरह उल्टे लटके हो, ऐसा कई बार मुरली में आता है। उल्टा मीन्स हम समझ रहे हैं कि ये हमारी दुनिया है, और उधर हम थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में सुख शांति के लिए जाकर आते हैं। हमको इसको 180 डिग्री माना 180 डिग्री उल्टा करना है। हम उधर के हैं, इधर हॉलीडे मना रहे हैं। इसको करेक्ट करना है, बुद्धि को करेक्ट करना है। हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि हम इधर के ही हैं, और थोड़ा सुख शांति, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा क्या कहते हैं एकाग्रता के लिए जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हमको इसको उल्टा करना है। हम वहां के हैं यहाँ पर आए हैं, यहाँ के हैं वहां पर गए हैं नहीं। तो मधुबन में एक सवाल आया, किसी ने पूछा कि नहीं, बाबा ने पूछा कि योगी और योग लगाने वाले में क्या फर्क है? योगी में और योग लगाने वाले में क्या फर्क है? क्या कहेंगे आप? टाइप कर सकते हैं। किसको कहेंगे, किसको कहते हैं योगी, और किसको कहते हैं योग लगाने वाला? आप टाइप कर सकते हैं। अच्छा, आप बात करना चाहेंगे? जी हाँ, बोलिए संजुक्ता बहन। दीदी, जो पारस बुद्धि यूज करता है वो योगी है, और रावण के 10 सर जो है वो भोगी होता है। मीन्स ही ऑलवेज वांट्स, मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल आंसर है आपका। बहुत अच्छे सोच समझ के चर्निंग करके 2 लाइन में आपने आंसर किया। और किसी का कोई जवाब? बाबा ने ये जवाब दिया, इसको सुनिए।
बाबा का जवाब क्या है, सुनते हैं। तो यहाँ कुछ चैट्स आए हैं, हम यहाँ थोड़े से चैट्स देखेंगे। किसी ने कहा है योगी ऊपर से नीचे आता है, योग वाले नीचे से ऊपर जाते हैं। जी, योग लगाने वाले मीन्स गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप। बहुत सुंदर जवाब। ऊपर की दुनिया को अपना समझने वाला, हर पल वहां से जुड़ा रहने वाला। बहुत ही सुंदर, सबने अच्छा जवाब दिया है, सही जवाब दिया। बाबा कहते हैं योगी, किसी ने ऑलरेडी कहा, ऊपर ही रहता है और नीचे आता है। योग लगाने वाला नीचे ही रहता है और ऊपर जाता है। कहने का मतलब था कि स्मृति उसकी ये रहती है कि वो ऊपर का है, योगी वो उधर का है, इधर आया है पार्टिसिपेट करने ड्रामा में। लेकिन जो योग लगाने वाला है, वो जैसे हमने कहा बीपी के लिए योग लगाएगा, शुगर के लिए ठीक करने के लिए योग लगाएगा, हाँ, कुछ छोटे मोटे उसको जॉब में प्रमोशन मिल जाए उसके लिए योग लगाएगा। लेकिन योगी बिल्कुल अलग होता है, उसकी दुनिया ही वो है। और फिर वो नीचे यहाँ स्मृति, जैसे कि कोई राजकुमार है, वो महलों में रहता है और फिर वो जब बाहर जाता है घूमने के लिए, किसी गरीब के घर भी जाएगा, वो भूलता नहीं है कि वो कहाँ का है, यहाँ क्यों आया है। वो फिर भी राजकुमार ही रहेगा, यहाँ जाके वो गरीब बेगर नहीं बन जाएगा, भिखारी नहीं बन जाएगा। ऐसे ही योगी को पता है वो कौन है, किसका है, कहाँ का है, उसका जो आधार वो है, और वो यहाँ आता है। योग लगाने वाले वो थोड़ी थोड़ी देर योग लगाएंगे, अभी टाइम अप हो गया, अभी हम यहीं के हैं। फिर शाम को नुमा शाम योग 6:30 to 7:30 ऊपर जाएंगे, फिर से यहीं के हैं। वो नहीं, उसकी पूरी स्मृति है, हम यहाँ के नहीं है, उधर के हैं। तो आपको समझ आया होगा। तो अब क्या होता है, कल हमने बात की थी कि ईगो, देह अभिमान हटाने के लिए हम धीरे धीरे 5-5 मिनट 2-2 मिनट की प्रैक्टिस को करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हमारा ईगो जाने लगता है। अब हो सकता है कि आप 3 हफ्ते तक इसकी प्रैक्टिस करें बड़े अच्छे से। आपने कहा जुट गए, आज हमको मार्ग मिल गया, हम इसी को करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, पर क्या होता है 3 हफ्ते बाद आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, पूरा सब कुछ मुरली पढ़ रहे हैं, सब कुछ करके आप काफी उन्नति करते हैं और काफी आपको बदलाव भी नजर आता है। लेकिन 3 हफ्ते बाद एक और ईगो आ जाता है, एक नया ईगो आ जाता है। ये दिख रहा है आपको, एक नया ईगो आ जाता है। वो कौन सा ईगो आता है, कोई बता सकता है? आप ईगो हटाने के लिए, देह अभिमान हटाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 हफ्ते आप बड़े अच्छे से करते हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है कि रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, हाँ। लेकिन अभी एक नया ईगो आ जाता है, क्या कहेंगे आप? जवाब आ रहे हैं, कोई और जवाब देना चाहे तो फिर हम पढ़ेंगे। हाँ, किसी का जवाब आया है, स्पिरिचुअल आई। मुझे पता है, मैं बहुत अच्छा योग लगाती हूँ जी, मैं अब तो योगी बन गया। प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग योगी हूँ जी। क्या होता है, आप योग आप 3 हफ्ते लगाते, ये ईगो इतना स्टब्बन जिद्दी है, छोड़ने को राजी नहीं होता हमको, हम इस मार्ग में भी आ जाते हैं। तो क्या होता है, नया ईगो आ जाता है, देह अभिमान। मैं त्यागी तपस्वी हूँ, मेरा बहुत गहरा डीप मेडिटेशन होता है, मैं बहुत अच्छा मेडिटेशन कराता हूँ, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता हूँ। ये सारे स्पिरिचुअल ईगोज आ जाते हैं। पहले था आपका देह अभिमान घर के आधार पे, सेलफोन के आधार पे, बच्चों के आधार पे। अभी वो परिवर्तन होके ये भौतिक से गैर भौतिक, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ईगोज में आ जाता है कि मैं
त्यागी, तपस्वी, मैं बहुत अच्छा भोग बनाते हैं और ये सब कुछ आ जाता है। तो ये भी सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। जो आत्म अभिमानी होता है उसका दृष्टिकोण ही अलग होता है। और ये मैं, त्यागी, तपस्वी, जो कुछ भी है, जो भी इस मैं को प्रमोट करता है, इस मैं को आगे बढ़ाता है, मार्केट करता है, वो सोल कॉन्शियसनेस नहीं हो सकता है। सोल कॉन्शियस जो होता है, आत्म अभिमानी, उसका नजरिया ही अलग होता है। उसके अंदर ये स्पिरिचुअल ईगो भी नहीं होंगे। तो कई बार लोग कहते हैं कि इतने समय से हम ज्ञान में चल रहे हैं, अभी भी गुस्सा आता है मुझे। आपको मिला है कोई ऐसा, या कोई नहीं मिला ऐसा? अभी तक मुझे इरिटेशन होती है। मोटा मोटा तो चला गया बहन जी, लेकिन अभी भी कुछ तो है, गया नहीं है। सुना है ऐसे बोलते हुए किसी को? वो इसीलिए है क्योंकि देह अभिमान अब भी है। अभी आपकी टोपी के ऊपर अभिमान नहीं है, घर, बच्चे, गाड़ी के ऊपर नहीं है, लेकिन अभिमान परिवर्तन होके दूसरे तरह के अभिमान में हो गया है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हूँ, या मेरे में ये वाला आर्ट है, या मेरे में ये वाली स्किल है, मैं रंगोली अच्छा डालती हूँ बाबा के घर में। तो ये हमको लगता है कि ये तो जस्टिफाइड है, बाबा के घर में आके अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसमें क्या है, लेकिन ये भी दे अभिमान ही है। हमें लगता है तो न्याय है, ये तो चलता है ना, इसमें क्या हो गया, अभी वो वाले ईगोस तो नहीं है, वो वाला दे अभिमान तो खत्म हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर आ भी गया तो ये तो ठीक है। ये भी ठीक नहीं है, और इसीलिए परिवर्तन नहीं नजर आता, क्योंकि ईगो जो पहले था अब भी वही का वही है। तो उस प्योर आई में आना है, तो ये सारे काले रंग के आई को जाना है, चाहे वो भौतिक हो या स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, हर तरह के आई को निकलना है, तभी वो ब्यूटीफुल रेड कलर का आई इमर्ज होगा। और हमें अच्छा बनने की, किसी को ऐसा प्रत्यक्ष दिखाने की कि हम अच्छे हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। ये हम सबका बहुत सुंदर सत्य है कि हम सब सोल्स हैं और सभी बहुत अच्छे हैं। तो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं, या मैं स्वीट हूँ, मैं लविंग हूँ, मैं सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, मेरी सेवा चाहिए, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप बहुत अच्छे हैं, और क्या अच्छा दिखाएंगे? सोल होना ही सबसे बड़ी लॉटरी है, इससे बड़ा क्या लॉटरी हो सकता है? तो क्यों किसी का, क्योंकि ईगो है ना, दे अभिमान को ऐसा लगता है कि वो क्योंकि वो दे अभिमान अच्छा नहीं है, तो उसको लगता है कि वो दिखाए कि हम तो बहुत स्वीट हैं, हम तो बहुत लविंग हैं। दे अभिमान झूठा दिखावा करता है लौकिक में, यानी आउटसाइड की दुनिया में, बाहर की दुनिया में ये दे अभिमान ही है। अंदर से स्वीटनेस नहीं है, तो इसलिए बाहर बाहर का स्वीट दिखाने की कोशिश करते हैं। जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक आई को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्यारा है, ऑटोमेटिकली उसके लिए हर आत्मा के प्रति प्यार होता है। उसको पता है रोल अलग है, सोल अलग है, रोल क्या भी हो वो सोल को देखेगा। और संजुक्ता बहन ने कहा पारस बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल सही है। तभी भगवान का नाम पारसनाथ है। पारसनाथ माना जो हमेशा सत्य में, पारस बुद्धि में ही रहता है, बुद्धि ही पारस बुद्धि है उसकी, वो कभी पत्थर में नहीं आता। तो इसीलिए उसको पारसनाथ कहते हैं, फॉर एवर पारस बुद्धि। तो यहाँ हम रुकते हैं। अगर कोई शेयरिंग किसी का नहीं है, हमारा आई हिल गया। जी, संजुक्ता बहन ने हैंड रेस किया है, हम आपको अभी अनम्यूट करते हैं।
हाँ। बोलिए संजुक्ता बहन। राइट, और किसी का हैंड रेज नहीं है, तो यहाँ एक सवाल आया है किसी का। हम सवाल को पहले अटेंड कर लेते हैं। सवाल है कि हमारे हैबिट है कि जब भी कुछ ज्ञान की नई बातें सीखने को मिलती है तो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। सबके साथ शेयर करती हूँ, चाहे किसी का इंटरेस्ट हो या नहीं। क्या ये सही है? बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना उमंग उत्साह है कि आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको उसका टेस्ट देखना है कि उसका इस तरफ टेस्ट है कि नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम पहचान लें कि जो सामने वाला है उसको ये अच्छा लगेगा कि नहीं। नहीं तो हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझना है। अदरवाइज शेयर करना बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है अगर आप शेयर करते हैं, लेकिन अपना टाइम भी वेस्ट मत कीजिए जहां पर दूसरा टोटली नॉट इंटरेस्टेड है। इज इट ओके? आप जवाब दे सकते हैं। और किसी का हैंड रेज हुआ था। जी दीदी, ओम शांति। दीदी, जैसे हम किसी ग्रुप में होते हैं और वो जो ग्रुप की हेड होते हैं, निमित बहन होती हैं, तो वो हमें कुछ होमवर्क देती है। मान लिए कि 3 स्मृतियां दी कि आज आपने इन 3 स्मृतियों को अपने उसमें डेली वर्क में कर्मयोग में रखना है, और शाम को आपने उसको नंबरिंग देके चार्ट देना है जी, कि मैंने कितना देर में रही, फॉलो किया। हाँ फॉलो किया, कितनी देर में रही, और सबने चार्ट में लिख के देना है। जरूरी है। और फिर आपका पुरुषार्थ कैसा है वो भी आप लिखिए ग्रुप में शाम को, और आप ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिले। इसलिए वो कहती हैं। तो क्या हमें देना चाहिए? जरूर देना चाहिए, अच्छा, जरूर देना चाहिए। आपके निमित्त आपको होमवर्क दे रहे हैं तो जरूर करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा हम भगवान के बारे में समझेंगे कि बाबा क्या है और क्यों हमें उनकी आवश्यकता है। राजयोग में जो नए लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट, राजयोग में यहाँ पर ना कोई अगरबत्ती जलाने की जरूरत है, यहाँ कोई मंत्र जाप नहीं होता, कोई पूजा पाठ गीत की भी जरूरत नहीं, गाना बाजा किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान का कॉन्सेप्ट बहुत ही सेंट्रल है, केंद्रीय है। राजयोग में जो भगवान का कॉन्सेप्ट है वो ये कि भगवान जो हमेशा सत्य में रहता है, लाइन क्रॉस नहीं करता। ड्रामा है तो ड्रामा को ड्रामा की ही तरह देखता है, सौरों दुखों से परे है, निराकार है, और पारसनाथ उनको कहते हैं, और हमेशा आनंद में और ब्लिस और पीस में रहते हैं। ये भगवान का कॉन्सेप्ट है। और किसको भगवान की जरूरत है? भगवान की जरूरत मेरे ख्याल से सच्चे राम की जरूरत किसको है? तो यहाँ हम देखते हैं वो बियॉन्ड हार्म है, कुछ भी उनका नुकसान नहीं कर सकती, बिकॉज वो कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करते हैं। तो किसको भगवान की, सच्चे राम की जरूरत है? जिन लोगों ने, या फिर हम कहें जिन सीताओं ने अच्छी तरह समझ लिया है कि मेरे दुखों का कारण ये रावण का जंजाल है और मुझे उससे छूटना है, उन्हीं को
सच्चे राम की जरूरत है, बाकियों को जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो भक्ति में भी राम भगवान के बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन भक्ति में रावण भी बहुत प्रबल है। तो जिनको समझ आ गया है कि मुझको रावण से छूटना है, उन्हीं को राम की जरूरत है। और फिर हम ये प्रैक्टिस करते हैं 2-2 मिनट 3-3, तो ये चढ़ती कला में हम धीरे धीरे ऊपर चलते जाते हैं। और जैसे हम ऊपर चलते चलते हैं, जितना हम ऊपर की ओर हर बार हम 2-2 मिनट 3-3 मिनट में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो बाप समान बनना है। तो वो बाप समान का देखिए, इस प्रैक्टिस में हमारा दृष्टिकोण हूबहू बाप समान होता है। तो जिस नजरिए से भगवान देखते हैं, हमारा मेडिटेशन प्रैक्टिस भी उसी नजरिए से होता है। भगवान ड्रामा को ड्रामा की तरह देखते हैं, सोल वर्ल्ड को घर समझते हैं, ब्लिस शांति में रहते हैं। यही हमारे प्रैक्टिस का दृष्टिकोण भी होता है। तो ये जब हम दृष्टिकोण अपनाते हैं, भगवान समान दृष्टिकोण, तो भगवान समान बनना आसान हो जाता है। और जितना जितना हम ऊपर चले जाएंगे, वो डिफरेंस आप में और बाप में कम होता जाता है। और जितना हम ऊपर जाते हैं, अपने आप को पहचानते जानते हैं, खुद को पहचानते जानते हैं, और भगवान को भी पहचानते जानते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत जल्दी कम हो जाता है, और धीरे धीरे हमारे को कई चीजें समझ आने लगती हैं। तो हमारा मेडिटेशन का स्टार्टिंग प्रोसेस ही पारस बुद्धि से होता है, जैसे भगवान दिखते हैं। तो हर मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है कि पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना, जैसे पारसनाथ देखते हैं। तो हम ऊपर की सर्पिल में आते स्पाइरल में। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो बाबा की ही मुरली से, आज की मुरली से है। आज बाबा ने बहुत ही ड्रामा के बारे में कहा है कि मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद है। बाबा कहते हैं मैं क्रिएटर हूँ और मुझे ये ड्रामा फर्स्ट क्लास लगता है, और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगना चाहिए। इस ड्रामा से किसी को नाराज नहीं होना है, सबका अपना अपना पार्ट है, सबको अपना अपना पार्ट बजाना है और मजे में रहना है। तो ये बाबा ने आज ड्रामा में कहा। तो आपको लगता है ये बहुत मजेदार ड्रामा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, जैसे बाबा कह रहे हैं वैसे ही आपको खूब एंजॉयमेंट हो रही है? आपको लग रहा है कहीं वॉर में कोई मर रहा है, कोई ये हो रहा है, फिर भी आप मजे में हैं? ऐसा लगता है आपको? बाबा तो कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप टाइप कर सकते हैं। नहीं लगता है, अभी तक नहीं लगता है। और कोई जवाब? यहाँ सभी शायद ज्ञान में काफी समय से चल रहे हैं। लगता है किसी को, बहुत अच्छी बात है। बाबा को ये ड्रामा बहुत पसंद है। कहीं कोई सोचेगा अरे क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में, बाबा कह रहे हैं मुझे बहुत पसंद है, ये कैसे हो सकता है? किसको ये जवाब आ रहे हैं? और प्रैक्टिस चाहिए? कोई कह रहे हैं हाँ उनको भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बात है। किस किस को नहीं पसंद है ये ड्रामा? भगवान कह रहे हैं ये बहुत वंडरफुल ड्रामा है, इसका हर क्षण हर पार्ट मुझे पसंद है। अब आप सोच सकते हैं ये ड्रामा में कितना कुछ बीत रहा है, फिर बाबा ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज की मुरली सबने पढ़ी है ना? अभी पसंद नहीं है, बट चाहते हैं कि पसंद हो जाए। ड्रामा कोई चेंज नहीं कर सकता। किसी ने कहा एग्जाइटिंग है, अरे वाह, बाप समान व्यू है इनका। जब हम सोल समझते हैं तो सब पसंद है। चलिए, किसी का जवाब आ रहा है आज से ज्यादा पसंद है, बहुत पसंद है। एग्जाम नहीं होंगे तो हम जानेंगे कैसे? जी, बहुत सुंदर जवाब, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। तो
जैसे हम इस चढ़ती कला में आते जाते हैं, धीरे धीरे ईगो हटता जाता है, लेकिन यहाँ पर माया नाम की एक चीज है। और माया क्या कहती है, अभी हम आते हैं ड्रामा पर, कि कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, छोड़ो इन सब चीज को, माया कहती है, माया ऐसा कहती है। तो इसीलिए माया बार बार आपको कुछ ना कुछ ऐसे संकल्प लाएगी। तो इसीलिए आपका हर मिनट का प्रोग्राम होना चाहिए कि इन संकल्पों से बचें। इसीलिए हम हर घंटे में 1 मिनट ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि हम उसका जो असर है वो लंबे काल तक रहता है। फिर हम 1 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे संकल्प भी आना फिर बंद हो जाते हैं। तो आप पहले 3 दिन में गुस्सा हो जाते थे, 3 दिन में एक बार आपको गुस्सा आता था, अब जो है 3 महीने में एक बार आता है। लेकिन माया क्या कहेगी ना, देखो फिर से गुस्सा किया आपने, कुछ नहीं बदला। फर्क तो है ना, 3 दिन में जो गुस्सा करता है 3 महीने में कर रहा है, तो फर्क नहीं है क्या? इतना बड़ा फर्क है। पर माया ऐसा दिखाएगी, देखा आ गया ना गुस्सा, क्या बदला? कुछ नहीं बदला, वैसे के वैसे ही हो, जो 15 साल पहले थे आज भी वही हो। फर्क तो हुआ है। इसीलिए आप अपने अनुभव को, एक्सपीरियंस को, जब भी आपको एक सुंदर एक्सपीरियंस होता है, जब भी आपको कोई ज्ञान का नया नई समझ आती है, कुछ भी आपको ज्ञान मार्ग में नया कुछ होता है, आप उसको लिखिए, लिख के रखिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आप तो भूल जाएंगे, लेकिन माया कहेगी देखो 10 साल से अनुभव ही नहीं हुआ कुछ। तब आप अपनी डायरी देखिए, देखो लिखा तो हुआ है, कैसे बोल रहे हो। लेकिन वो आपको बताएगी कि देखो 10 साल से आपको एक भी अनुभव नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने लिखा हुआ होगा तो आप कहेंगे नहीं, ये माया का काम है, ये झूठ बोल रही है। अनुभव तो हुआ है, देखो 1 2 3 4 कितने सारे अनुभव हुए। तो छोटे से छोटा एक्सपीरियंस भी आप जरूर लिखिए, नहीं तो ये माया कुछ ना कुछ संशय में लाएगी। कोई चार्ट लिखते हैं या जो भी आप करते हैं उसमें जरूर लिखिए। अब आप आते हैं इस ड्रामा की बात पे। बाबा कह रहे हैं, बाबा को ये ड्रामा बहुत पसंद है। चलिए हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं। आपके घर में 20 मेहमान आ रहे हैं और इन 20 मेहमान के लिए आपने 4 घंटे 5 घंटे, अब मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा तो वैरायटी बनाएंगे ना, नॉर्मल से तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो जरूर होगा। अब आपने 4-5 घंटे बैठकर सुबह से शाम तैयारी करके खाना बनाया इन सारे मेहमानों के लिए, और लास्ट मोमेंट पे किसी ने ये खाना गिर दिया, क्या आपको डिस्टर्ब होएगा? क्या आपको बुरा लगेगा? क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये अगर ड्रामा है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा लगेगा। अब घर में खाना नहीं है, वो गेस्ट आपको देख रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं, क्यों? क्या करेंगे? खाना तो नहीं है, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या आप ऐसी स्थिति में भी शांति में रह सकते हैं, बिना किसी को दोष दिए? जिसने गिरा है वो बिना किसी को दोष दिए, बिना कोई गिल्ट के, क्या कहते हैं, पश्चाताप के या गिल्ट के, कोई भी फीलिंग्स ना आए, आप ऐसा रह सकते हैं आराम से? अब खाना नहीं है घर में। किसने जवाब दिया है, अगर अवेयर होंगे तो नहीं लगेगा। हाँ लगेगा। किसी ने कहा जो हो रहा है उसमें भी अच्छा है, गेस्ट की किस्मत में नहीं था। तो वो खाना ऐसे सोचेंगे, गेस्ट की किस्मत में खाना नहीं था। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, इस ट्विस्ट को समझिए। जिसने खाना गिरा था ना, उसने जानबूझ के गिरा है। अब बताइए
आपको बुरा लगेगा, क्योंकि ड्रामा अगर ये है तो स्पिरिचुअल नॉलेज कहता है कि सुख दुख, हानि लाभ, निंदा स्तुति, हर चीज में आपकी स्थिति शांति की और सुमान की होनी चाहिए। जानबूझ के गिरा था के लिए जी आंसर आया है। जानबूझ के गिरा था आपको बुरा लगेगा? बताइए। आपने 5 घंटे तो खाना बनाया है और उसकी पहली रात को कटिंग चॉपिंग सब तैयारी की है। मिक्स्ड जवाब आ रहे हैं, कुछ कोई कह रहे हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास यूं सुपरफिशियली ऊपरी तौर से कहने से नहीं चलेगा। कुछ तो ऐसा हमारे पास फिलॉसफी होनी चाहिए शास्त्रवाद की, हम इस चीज से डील कर सके। ऐसी अवस्था हमारे से होनी चाहिए कि हम इससे डील कर सके। कुछ तो होमवर्क होना चाहिए जो करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही कह दूं आपको बुरा ना लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है शायद। तो बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर एक और सीन देखते हैं। एक और सिनेरियो दिखाते हैं आपको। आपको एक मूवी में, एक फिल्म बन रही है, उस फिल्म में आपको एक्टिंग करने का चांस मिला है और इस मूवी में आपको किचन में खाना बनाने का रोल मिला है और आप बावर्ची का रोल प्ले कर रहे हैं, शेफ का। बहुत बढ़िया रोल है, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है। आपको ये रोल मिला है और आप खुश हैं उस रोल को प्ले करने के लिए। आपको खाना बनाना होता है, आप खुश हैं वो रोल प्ले करने के लिए, और आपको हर घंटे उसकी पेमेंट भी मिलती है। ठीक है, सब समझ रहे हैं? अब एक और व्यक्ति को रोल मिला है और एक और व्यक्ति को रोल मिला है, उसका रोल है आप जो खाना बना रहे हो उस खाने को ड्रॉप करना। और उस व्यक्ति का नाम है शाहरुख खान। ठीक है, उनको रोल मिला है आप जो पका रहे हो उसको ड्रॉप कर देना। तो अब ये मूवी की सीन चल रही है। वो शाहरुख खान खिड़की से आते हैं, आपका खाना जो सारा बनाया आपको ड्रॉप करते हैं, एक लेफ्ट लेग से उसको किक मारते हैं और फिर वो खिड़की से जंप मार के बाहर, उनका हेलीकॉप्टर खड़ा है उसमें बैठ के वो अपने होटल में पहुंच जाते हैं। अभी आप क्या अपसेट होंगे कि आपका खाना गिर गया? क्या कहते हैं, आपको संकल्प चलेगा? आप अब बिना संकल्प चलाए घर चले जाएंगे शायद। क्या आपको बुरा लगेगा? जवाब आ रहे हैं कि नहीं लगेगा क्योंकि ये ड्रामा है। नहीं, तो अभी क्या फर्क पड़ गया कि आपको बुरा नहीं लग रहा? तो ये राज है कि ये आपको समझ आता है, ये आपकी दुनिया नहीं है, आपकी दुनिया दूसरी है, ये ड्रामा वर्ल्ड है। यहाँ पर कोई खाना गिराए, खाना बनाए, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि कौन क्या रोल प्ले करेगा। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कौन खाना बनाएगा, किसका रोल खाना बनाने का है, किसका रोल खाना फेंकने का है और किसका रोल भूखा रहने का है। आप बिना संकल्प चलाए, आप खुश हैं आपने बहुत अच्छा रोल किया, आप बिना संकल्प चलाए घर चले जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे क्यों फेंका, क्या फेंका, आप बिना संकल्प चलाए घर चले जाएंगे। और बल्कि आपको अगली बार शाहरुख खान दिखाई देंगे या फोन पे बात करेंगे ना, आप कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा रोल किया था उस दिन खाना फेंकने का, आपका वो सीन बहुत अच्छा था, आपने फेंका और आप कूद के चले गए। उनको भी आप कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, आपको कोई बुरा नहीं लगता। तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये थिएटर है, ये ड्रामा है। यहाँ पर सच ये है कि यहाँ पर जोकर्स हैं, विलन्स हैं, साधु सेंट हैं, कॉमेडियंस हैं, सब हैं, लेकिन
आपकी दुनिया ये नहीं है, आपकी दुनिया ये नहीं है। आप अपना रोल प्ले करते हैं और घर चल जाते हैं, सिंपल है। अब आप कोई मूवी देखने जाते हैं 1 घंटे 2 घंटे की, आज भी बाबा ने बोला घर से छुट्टी लेके 2-3 घंटे जाते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं। 2-3 घंटे की आप मूवी देखने जाते हैं, आप कभी संकल्प नहीं चलाएंगे कि इसकी जगह उसको रोल मिलना चाहिए था, ये सीन वैसा होना चाहिए। आप देखते हैं और घर आ जाते हैं, सिंपल। आप कुछ भी नहीं चलाते हैं, रोल्स थॉट्स नहीं चलाते हैं। तो ये नई सोच, ये नया राज हमको याद रखना है। बाबा कहते जो इस राज को याद रखता है वो कभी नाराज नहीं होता है। जिसको ड्रामा के ज्ञान का पता है, उनके मुख से कभी ऐसे शब्द नहीं निकलते कि ये नहीं होना चाहिए था ड्रामा में, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हुआ बहन जी बहुत गलत हुआ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोग ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करते। ये जो उसके साथ हुआ ठीक नहीं था, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, वो कभी इससे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि ड्रामा थिएटर यानी जो सीन जैसे आता है आप उसको देखते चले जाते हैं और उसके ऊपर आप एक्टिंग करते चले जाते हैं। जो सीन जैसे आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये ड्रामा है। संकल्प नहीं चलाते आप उसके ऊपर। तो ये नया कॉन्सेप्ट हमको समझना है, इसीलिए बाबा कहते हैं ये बहुत वंडरफुल ड्रामा है। सब इमॉर्टल है, सब लव्ड बाय गॉड है, लवली है, और सबकी दुनिया ये नहीं है वो है। तो यहाँ जो भी हो रहा है संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है। और बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है कि सोल एक्टिंग भी कर रहा है और सोल देख भी रहा है ये ड्रामा। तो इस मूवी में विनाश भी है, बॉम्बिंग भी है, लेकिन जो सोल जागृत है वो उसे फिल्म की स्ट्रिप की तरह देखता है। और हो सकता है इसमें ब्लडशेड हो, खूने नाहे खेल, मूवी का नाम ही वो है, खूने नाहे खेल है, डेथ भी हो, लेकिन उसको अंदर से एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल रहता है। और वो कंट्रोल आता है हायर कॉन्शियसनेस से। और उसको पता है कि चाहे सामने कोई मृत्यु हो रही है, उसको पता है फर्स्ट प्लेस में सभी अविनाशी है, कोई मर ही नहीं रहा है। ये उसको एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल देता है, और इस कंट्रोल की वजह से वो अपना कर्म अच्छा रख पाता है, वो श्रेष्ठ कर्म कर पाता है। वरना अगर आप वो नजारे देख के आप खुद दुख ले, भयभीत हो जाए, तो आप श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाएंगे और दूसरों को भी मदद नहीं दे पाएंगे। तो आपका जो कार्य है वो हायर कॉन्शियसनेस से आता है, ऊंची चेतना से आता है। तो ये ज्ञान का राज है। बाबा कहते इस राज को समझो। पहली बात है कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये ड्रामा चल रहा है। तो ये राज जानने वाले कभी भी नाराज नहीं होंगे। और जैसे डायरेक्टर देख रहा है इस मूवी को, ऐसे ही आप लोग भी देख पाएंगे। तो जो सर्जन्स होते हैं, बहुत अच्छे सर्जन्स, टॉप क्लास के सर्जन्स होते हैं, कई देशों में उनको अपने फैमिली मेंबर्स पे ऑपरेशन करने को मना किया जाता है। वो अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रीट करना उनको मना है, क्योंकि अटैचमेंट होता है और इसीलिए मना किया जाता है। बॉन्डेजेस हैं, बंधन होते हैं। तो एक इतना बड़ा सर्जन है, दुनिया का बेस्ट सर्जन, जो सबको ठीक कर सकता है,
उसके खुद के घर वालों के लिए वो यूजलेस है। इतनी बड़ी कला लेकिन घर वालों के काम नहीं आ सकती, क्योंकि बंधन अटैचमेंट है। तो इसीलिए हम ये प्रैक्टिस में एक एक मिनट का वो प्रैक्टिस, हमें एक मिनट भी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन क्षणों में हम मुक्त होते हैं, बंधन में नहीं होते। और धीरे धीरे हमारे को फ्री करता है ये। जब हम फ्री होते हैं तब हम खुद के लिए यूजफुल होते हैं, फिर दूसरों के लिए भी यूजफुल होते हैं। जो अपने लिए काम करने हैं वो दूसरों के क्या काम आएगा। अगर ड्रामा से आप विचलित हो जाएंगे, आप किसी की मदद नहीं कर सकते। तो आपको ये ड्रामा की पटरी पे स्ट्रांग रहना होता है। यहाँ पर हम रोकते हैं। कुछ चैट के मैसेजेस हैंड बाद में आप रेज कीजिएगा, हम पहले चैट्स को पढ़ देते हैं। कई सवाल हमने छोड़ दिए हैं, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे। किसी ने एक सवाल पूछा था कि दिख नहीं रहा है। चलिए, अगर मेरे को बहुत सारे चैट्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप टाइप कर सकते हैं, फिर से टाइप कर सकते हैं। किसी ने पूछा था ऑफिस में गुस्सा आता है, कुछ इस तरीके का प्रश्न था, आप फिर से डाल सकते हैं। किसने पूछा अगर हम रोज अपने लिए डेली एफर्मेशन यानी अपने सम्मान में रहेंगे तो क्या ये हमें हेल्प करेगा हमारे हैबिट्स और बिहेवियर को इम्प्रूव करने में। हमको जरूर हेल्प करेगा। उसके लिए साथ में नॉलेज चाहिए। हम ऊपरी तौर से अगर आपको ये हेल्प करता है तो आप जरूर कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऊपरी तौर से आप मैं ये वाली आत्मा हूँ वो वाली आत्मा हूँ करने से अच्छा आप डीप इनसाइड सोल है ही ब्यूटीफुल। जो रूट से आप इसको समझेंगे कि जो बेस्ट चीज है वो सोल को बिलोंग करती है, जो बेस्ट वर्चूज हैं, जो गुण हैं वो सोल के हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये ज्ञान की पॉइंट्स अंदर घुसेंगी नहीं। तो इसको भी करना है। और किसी का कोई सवाल है? किसी ने पूछा है ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल ये बीच बीच के हमारे वो मिनट हैं जब कुछ गीत बजता है और इन गीतों में हम वापस लाइन के पीछे आ जाते हैं। बट हम कहेंगे सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल की इंतजार मत कीजिए लाइन के पीछे आने के लिए। हर मिनट अपना प्लान बनाइए कि आप पीछे ही रहे लाइन के। ये एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम टाइम पे ये गीत बजता है जब हम अपनी प्रैक्टिस में आते हैं। किसी और का कोई सवाल हो अब आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई करना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो। कोई खाना नहीं कहना नहीं मानता है या कोई कहना नहीं मानता है तो क्या कर सकते हैं आप एडवाइस देते हैं वो नहीं लेते हैं तो आप छोड़ दीजिए। उससे ज्यादा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सारा कुछ ड्रामा ही चल रहा है। कुछ भी जो दिख रहा है ये एस्ट्रोलॉजर्स हो या फिर ये मैजिशियंस हो, ड्रामा में ड्रामा मीन्स यहाँ पर हैरत अंगेज चीजों का भी एलिमेंट है, का पार्ट है। ये नहीं वो कुछ अलग नहीं है। जो ड्रामा से भिन्न है वो है हमारा वर्ल्ड, उसमें ये सब कुछ भी नहीं है। तो जब हम इसको ड्रामा कहते हैं, इधर कोई चमत्कार भी होंगे, इधर कोई क्या कहते हैं, जब भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं साक्षात्कार, ये सब मैजिक और चमत्कार वाली चीजें, ये सब का एलिमेंट होता है ड्रामा। तभी इसको ड्रामा कहा जाता है।
अशरीरी अवस्था, देही आत्मानी स्थिति की प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम देना चाहिए या फिर डायरेक्ट सोल वर्ल्ड में प्रैक्टिस ही करना चाहिए? ये सब एक ही चीज है। आप सोल वर्ल्ड में अशरीरी अवस्था में ही होते हैं, देही अभिमानी स्थिति में ही होते हैं। तो चाहे आप ऊपर रहें चाहे नीचे रहें, याद रखें कि आप सोल हैं, याद रखिए कि आप उस वर्ल्ड के हैं। तो इसी का मतलब है कि आप लाइन के पीछे, ये ड्रामा है तो ड्रामा की तरह देखिए, इसको कहते हैं लाइन के पीछे रहना। पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके जैसे सोल देखता है वैसे देखना। तो आप जो कह रहे हैं सोल वर्ल्ड में भी प्रैक्टिस जो करते हैं वो उसमें वो सब इंक्लूड हो जाता है। उसको बीज रूप भी कहते हैं क्योंकि हम बीज अवस्था में रहते हैं। और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ, चलिए हम इनवाइट करते हैं। किसी के चैट पे क्वेश्चंस आए हैं। एकाग्रता को कैसे करें? आप मेडिटेशंस अटेंड कीजिए। हमारे जो मंडे और वेंसडे होते हैं अंतर्बोध मेडिटेशंस, हम आपके सविता बहन को लिंक भेज देंगे, तो आप उससे अटेंड कर सकते हैं। किसी ने किसी का सवाल है कि हस्बैंड के लाइफ में और कोई लेडी आना, सब कुछ ड्रामा है, यहाँ सब कुछ ड्रामा है। किसी ने पूछा है उनको कोई डिजीज है तो मेडिटेशन से कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसका जवाब है, हमारा जो प्रैक्टिस है वो है सोल कॉन्शियस होने का प्रैक्टिस। हम नॉर्मली किसी ड्रामा लेवल पे किसी को ठीक करने का प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करते हैं उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट हमारे बॉडी पर भी अच्छा होता है और मन पर भी अच्छा होता है। तो हम अलग से इसके लिए नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ऑटोमेटिकली उसका असर जो है हमारे बॉडी पे अच्छा साबित होता है। केवल एक डिजीज नहीं, हर तरह से वो कवर कर लेता है। क्योंकि जो हम बीज लेवल पे सीड को करेक्ट करते हैं तो वो पत्ते, ट्रंक, ट्री, फूल, फल सब सही हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आप जवाब दे सकते हैं। कर्म का फल ड्रामा है क्या? ड्रामा तो ऑनगोइंग है। जब हम फर्स्ट सत्युग त्रेता में होते हैं तो अकर्म होता है, बाकी में आप फिर जैसे एक्टिंग करते हैं उस हिसाब से उसको फल मिलता है। किसी ने जवाब दिया रोज थोड़ा टाइम मेडिटेशन करा सकते हैं। हम ये बोलेंगे कि अगर समय मिलेगा तो बाबा अपने आप कुछ कराएगा। फिलहाल हम आपको एक लिंक भेजेंगे आपके बहन जी के जो आपका ग्रुप बना हुआ है, मंडे और वेंसडे इसकी रिकॉर्डिंग होती है, आपको रिकॉर्डिंग भी पोस्ट कर देंगे। तो आप चाहो तो उससे आप कर सकते हैं मेडिटेशन। हमारे पास और भी है, हम कोशिश करेंगे कि कुछ निरंतर आप लोगों को कुछ पहुंचता रहे। हम बीच बीच में कुछ क्लासेस में फिर मिलेंगे, उसकी जानकारी आपके सेंटर द्वारा आपको जरूर मिलेगी। हाँ जी, अंतर्बोध मेडिटेशन हम लेते हैं। ये सब कुछ जो भी ड्रामा में है, सब कुछ आपके कर्मों के अनुसार ही चल रहा है। ये सारा कुछ कर्म फिलॉसफी है। तो लेकिन हमारे पास ये लास्ट का ये संगम युग होता है जब हम अपना बेस्ट श्रेष्ठ बुद्धि से श्रेष्ठ कर्म कर सके।
और इसका हमारा जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग रन का बेनिफिट होता है। तो हाँ, ये बताना चाहेंगे, एक सवाल का आंसर था। सब कुछ ड्रामा है तो मेरा पार्ट क्या है? आप जो पार्ट प्ले कर रहे हैं वही आपका पार्ट है। आप ड्रामा में सोल पार्ट प्ले कर रहा है उस नाम से। आई होप आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। मे बी हम आगे कुछ क्लासेस में जाएंगे तो और डीप हो जाएगा। तो आपने जो भी ये सेशंस अटेंड किए, उसके अगर नोट्स लिए, आप उसको जरूर रिवाइज करें, रिकॉर्डिंग्स को सुने। रिकॉर्डिंग्स हमने खुद भी इस ज्ञान की जो काफी समय तक सेम टू सेम हम बार बार सुने हैं, बार बार चर्न किया है, तब जाके ये हमारे अंदर पक्का हुआ है। तो कोई भी चीज बार बार सुनने पर हमारे को स्ट्रांग होता है। एक क्लास में सुनने से हम कहेंगे थोड़ा परसेंट ही अंदर जाता है, कई चीजें हम मिस कर जाते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियरली समझेंगे, उसको कई बार सुनेंगे तो ये आपको अच्छे से अंदर धारण होएगा। और फिर जो आपका योग होता है वो बहुत बढ़िया रहते हैं। और हर बार जब हम सुनते हैं, हर बार हमारी जब बुद्धि रिफाइन होती है, हमारे को कुछ नया समझ आता है। नया, क्योंकि हमारा योग भी चल रहा होता है तो उस क्लैरिटी में हम आ जाते हैं। प्रैक्टिस करने से विल पावर आती है। नहीं कहीं तो किसी को, हम सेशन के एंड में आ गए हैं अभी, और ये क्लास हम अभी क्लोज करेंगे। फिर से समय मिलेगा तो हम फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में। हम एक प्रैक्टिस में आते हैं। तो प्रैक्टिस के समय हम मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, केवल प्रैक्टिस करेंगे। ये 1 मिनट की प्रैक्टिस है और हम बिल्कुल साफ से देखते हैं, ड्रामा अलग है, हमारा घर अलग है। सोल घर पर है। थोड़ी देर हम वहीं स्थित रहेंगे उस गोल्डन रेड लाइट में। घर पर सोल प्रिंस है, लेकिन ड्रामा में वो एक्टर है, गेस्ट है, ट्रैवलर है, टूरिस्ट है, इनविजिबल ऑब्जर्वर भी है। और वो ये यात्रा तय करता है भगवान की मेंटल कंपनी में। वो अकेला नहीं यात्रा करता, वो यात्रा करता है भगवान के साथ। चाहे सोल घर पर है, चाहे ड्रामा में, उसको हर वक्त मौज ही मौज। उसके पास कुछ खोने को नहीं है, उसके पास कुछ पाने को भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है। ये ड्रामा उसके लिए केवल एक एंटरटेनमेंट है, मेला है, लंबी हॉलिडे। उसके प्रियजन जो है वो हमेशा सेफ रहते हैं, वो खुद भी सेफ रहता है, चाहे ड्रामा में कुछ भी हो।
हर सीन वो जैसे आता है वैसे लेता है, उसके लिए हर क्षण एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। ये उसका खुद का सत्य है, ये सब सोल्स का सत्य है। हम आपको अनम्यूट करते हैं, कोई फ्री से आप शेयर कर सकते हैं, क्लास एंड होने वाली है। थैंक यू दीदी, जितने बार हम सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। आपका थैंक यू। आपका मेडिटेशन हमको मतलब एकदम परम धाम ले जाता है। तो हम यही बोलेंगे कि ये रिट्रीट करने वाला, कराने वाला बाबा है। तो थैंक यू बाबा। जी और थैंक आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स है, आप सबने इतने उमंग उत्साह के साथ, जी इतने उमंग उत्साह के साथ, हाँ जी किरण बहन एक मिनट, हाँ आप सबने ज्वाइन किया और निरंतर आप लोगों ने बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ जो पार्टिसिपेट किया है, तो दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बड़ा शुक्रिया आपके दीदी का, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये आप तक पहुंचाने के लिए। तो सविता बहन, कीर्ति बहन, उन लोगों का भी बहुत बड़ा शुक्रिया हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से। और जो लोग इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, सेंटर से नहीं जुड़े हैं, हम फिर से कहेंगे, हम प्रोत्साहन देंगे कि आप सेंटर से जुड़े। और जिनको अभी तक नहीं जुड़े हैं, हमारे पास हम लास्ट में एक नंबर डालेंगे, वो नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप अगर इस रिट्रीट से या मेडिटेशन से जुड़ना चाहते हैं। बाकी सब जो सेंटर से जुड़े हैं उनको सेंटर के थ्रू मिल जाएगा जो भी लिंक होगा। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति।